आइसोमर्स क्या होते हैं? अब मैंने कल आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताया था। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? जो ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी फॉर्मूले में कितने एटम्स होंगे, कितने नंबर के। जैसे मान लो मैं कह दूँ कि भाई C3H8 ऐसे लिखते हैं, इसमें 3 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है ना। अब मैं इसको लिख दूँ ऐसे आपको C3H6, तो इसमें 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है मुझे नहीं पता, इसका स्ट्रक्चर मुझे नहीं पता। अब इसके स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, इससे इसके भी स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं वो समझो। मान लो C3H6 है, तो C3H6 तुम्हारे हिसाब से देखने पर क्या बनता है? CnH2n बनता है ना। C3H6 CnH2n के बराबर है, तो ये इसका मतलब अल्कीन होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, होना चाहिए ना। और एक और भी मैंने चीज बताई थी आपको, साइक्लो अल्केन्स बताया था। साइक्लो अल्केन्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो भी यही होता है, CnH2n होता है। इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा कैसा बन सकता है? CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, तो ये हो सकता है। एक डबल बॉन्ड आ गया, अब देखो 3 2 5 और 1 6 और 3 कार्बन आ गए। और एक ऐसा हो सकता है कि ऐसे लगा दूं मैं इसमें, और इसमें 2 हाइड्रोजन यहाँ लग जाए, 2 यहाँ लग जाए, 2 यहाँ लग जाए, तो 6 हाइड्रोजन हो गए और 3 कार्बन हो गए C3H6। तो ये जो एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में दिखाई देता है हमें, उसको ही हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं। उस फिनोमिनन को जब एक फॉर्मूला अलग अलग स्ट्रक्चर्स में हम लिख सकते हैं, उनको हम बोलते हैं आइसोमर्स, और उस फिनोमिनन को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। अब ऐसे ही किसी भी फॉर्मूले का डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स आप लिख सकते हो। जैसे मान लो मेरे को C3H8 के आइसोमर्स लिखो, तो और क्या हो सकते हैं? C3H8 के कुछ बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते, वो तुम्हें देखना। एक तो यही बनेगा कि सीधा सीधा आप ऐसे बना दो, यहाँ H3 हो गया, यहाँ H2 हो गया, यहाँ H3 हो गया। तो क्या इसमें कोई ब्रांच लगाई जा सकती है? भाई आप कैसे नया फॉर्मूला बनाओगे? तो ये जो प्रोपेन तक का, ये प्रोपेन है ना, दिस इज प्रोपेन, तो इस प्रोपेन का तुम्हारे हिसाब से एक ही आइसोमर हो सकता है, इसमें कोई भी चेन नहीं लगाई जा सकती। अब ये मत कहना कि ये वाली उठा के सर यहाँ लगा दो, तो मैंने आपको बताया था कि पहली पोजीशन पर ब्रांच नहीं कंसिडर होती है। ये तो एक ही बात हो गई कि सर पकड़ के सीधा कर दो तो सीधी हो जाएगी, समझ में आ रही बात मेरी? तो पहली पोजीशन पर ब्रांचिंग कभी नहीं होती है। तो हमारे को जो आइसोमर्स बनाने सीखने हैं वो कहाँ से बनाने सीखने हैं? ब्यूटेन से। ब्यूटेन क्या होता है? C4H10। तो कैसे बनेंगे? पहले एक सीधा स्ट्रेट चेन, इसमें C4H10 ही बनेगा, बनेगा ना, H3 H2 H2 H3, तो C4H10 एक तो ये बनेगी, ये तो सीधा सीधा बनी हुई। इसके अलावा दूसरा क्या बन सकता है कि हम इसको 3 कार्बन की चेन बना ले, एक कार्बन को यहाँ रखा है। देखो ये भी CH3, ये CH, ये CH3, ये CH3, देखो 3 3 6 3 9 और 1 10, ये भी सेम बन गया। तो इसका C4H10 के 2 आइसोमर्स हम बना सकते हैं, इसके अलावा आइसोमर नहीं बन सकते। तो इनका नाम अलग अलग है, प्रॉपर्टी भी अलग अलग। इसका नाम तो क्या है? सिंपल ब्यूटेन। और इसका नाम क्या है? अगर ये भी नहीं आया समझ में तो फिर आइए किसी ने किसी को समझ में नहीं आया, रट्टा मार के आएगा। ठीक है। अब अगर ब्यूटेन का लिखना हो, ये तो सॉरी पेंटेन का, अगर पेंटेन के आइसोमर्स लिखते हो तो कैसे लिखूंगा? तो पेंटेन में मतलब 5 कार्बन, तो क्या होगा? C5H12 एन है, तो एक तो ये बनेगा सीधा सीधा चेन नंबर 1। अब मैं इसमें H नहीं लगा रहा हूँ, तुम अपने आप लगा लेना। दूसरा क्या बनेगा? अब 5 से रिड्यूस करके 4 पे आना पड़ेगा, 1 2 3 4, और इस एक जो बच गया कार्बन उसको ब्रांच में लेना पड़ेगा, है ना। देख लो एक बार, फिर उसके बाद मैं बनवाऊंगा बड़े वाले तुमसे, फिर हेक्सेन हेप्टेन में तुम अपने आप बना। ठीक है, तो एक कार्बन 5 थे टोटल, तो सबसे लंबी चेन एक तो ये हो गई पेंटेन,
फिर हमने 4 कार्बन बना दिया और एक जो बचा कार्बन उसको लटका दिया नीचे, तो अभी भी 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन ही बनेंगे। अब और क्या हो सकता है इसके अलावा? क्या ब्यूटेन का ये जो लंबी चेन 4 की बनाई है उसका इसके अलावा भी कोई और हो सकता है? थर्ड पे लगाएगा तो उधर से फिर तुम्हें रूल पड़े नहीं, इसका मतलब नहीं, अभी 4 का पूछ रहा हूँ पहले। 4 का और कुछ बनेगा क्या? इसको अगर मैं इधर लगा दूंगा तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। जिधर से ब्रांच पास होती है नंबरिंग वहाँ से चली जाती है, तो यहाँ से भी 2 पे आ रहा है, उधर से काउंट करूँगा तो भी 2 पे आएगा, तो इसका मतलब इसका कोई भी और नहीं हो सकता ब्यूटेन में। अब क्या हो सकता है? ये 3 कार्बन बैठ जाओ तो 2 बच गए कार्बन, एक कार्बन यहाँ लगा दो, एक कार्बन यहाँ लगा दो, समझ में आ गई बात? भाई अभी भी 5 कार्बन ही है और हाइड्रोजन जोड़ोगे अभी भी 12 निकलेंगे, 3 3 6 3 9 3 12, ठीक है, C5H12, ठीक। अब और कुछ बन सकता है कि चौथा? बताओ। सर जो आपने कार्बन ऊपर लगाया उसको इसके नीचे लगा, उसको इसके नीचे लगा दो। अच्छा तो ये ऐसे कर दो, 1 2 3 ऐसे, तो ये वाले बार इस वाले में क्या अंतर है बच्चों? देख अब देख लंबी चेन ढूंढना है, सबसे पहले क्या रूल होता है? लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन तो ये बनती 4 की, ये तो ब्यूटेन वाले भी आ गए फिर से, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन ही बन गए, मिथाइल थोड़ी हो जाएगा। तो सबसे पहला रूल दिमाग में रखना है, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी, फिर उसके बाद करना। तो इसका मतलब अब कोई भी और नहीं बनेगा, 3 ही बनेंगे इसका। क्या क्या नाम हो गया इसका? नाम क्या हो गया? 1 2 3 4, कहाँ से पास है ब्रांच उसको, तो 2, और क्योंकि CH3 है ये तो 2 मिथाइल और ये ब्यूटेन, 4 कार्बन की चेन। और इसमें क्या होगा? 2 सेकेंड पोजीशन पर 2 कार्बन लगे हैं, मतलब 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, है ना? ऐसे ही तो है ये। तो 2 2 डाई मिथाइल, जितने नंबर पे लिखा है उस नंबर को उतनी बार रिपीट करना है। 2 2 डाई मिथाइल, और लंबी चेन कितने की हो गई? 3 की हो गई, ये वाली, ये लंबे चेन। ऐसे जोड़ लो, ऐसे जोड़ लो, कैसे भी कर लो, लंबी चेन कौन सी होगी? प्रोपेन। तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये आपके 3 पेंटेन के हो गए। समझ में आ गई बात? अब आ जाते हैं, इसको उतार लो फटाफट, पे बनाते हैं हेक्सेन। उसके बाद फिर बनाना, ठीक है। तो अब 6 वाले तो और बन नहीं सकते क्योंकि 6 की तो स्टेट चेन ही हो सकती है। और अब ये जो एक कार्बन बच गया, 5 का लिखा ना स्टेट चेन, उस कार्बन को मैं यहाँ लगा दूँ, ठीक। फिर तीसरा क्या हो सकता है कि इस 5 कार्बन को सीधा लिखा, इसको यहाँ लगा दूँ, तो इधर से सेकंड पे आया, अब मैंने इधर से थर्ड पे लगा दिया, ये भी हो सकता है। अब मैं इसको अगर इधर लेके जाऊँगा तो फिर सेकंड पे आ जाऊँगा, इसमें और सेकंड इधर से लिखने में कोई फायदा नहीं होगा। तो 3 हो गए, अब आ जाओ 4। अब इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता पेंटेन का। भाई कार्बन जो एक बचा है उसी को सटा सकते हो तुम आगे पीछे। अब तुम्हारे पास बन गए बचे 4 कार्बन वाले। इसके बाद और चेन छोटी हुई, 5 कार्बन से 4 कार्बन आए, 2 कार्बन बच गए, इसका मतलब 2 ब्रांच बनेगी, एक यहाँ बनेगी और एक यहाँ बना दो, ऐसा हो सकता है। फिर उसके बाद इसी की और बन सकती है क्या, ब्यूटेन के, इसको मैं यहाँ लगा दूँ क्या, दोनों को एक पे ही, सेकंड पोजीशन पर, ये सेकंड और थर्ड पे था, ये सेकंड पे ही 2 लग गए। अब इनको उठा के यहाँ लगाऊंगा तो एक ही बात हो जाएगी, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इधर से लगा लूँ तो सेकंड पोजीशन में दोनों, ये यहाँ लगा लूँ, एक ही बात। तो ब्यूटेन के और कोई बनेगा क्या? नहीं बनेगा, 5 हो गए। छठा देखो बेटा मेरे बच्चे, फिर काउंटिंग लंबी चेन ढूंढ। अगर मैं यहाँ पर 2 कार्बन यहाँ लगा दूंगा तो लंबी चेन तो ये हो गई ना, फिर तो हेक्सेन की हो गई, फिर तो ये वाला बन गया, सॉरी पेंटेन वाला। 5 हो गए ना। इस कार्बन को मैं हटाकर अगर तूने यहाँ लगा दिया तो इसमें क्या अंतर हुआ, लंबी चेन कौन सी ढूंढनी है, 5 की हो गई ना। तो फिर तो ये पहली बार आ चुके ना पेंटेन को, समझ में आ रही बात? तो इसको यहाँ नहीं लगाना है, लंबी चेन सबसे पहले ढूंढनी है, ये नहीं उसकी पोजीशन बदल बदल के लगानी है, वो नहीं करना। पहले जब भी कोई डायग्राम बनाओगे पहले देखो इसमें सबसे लंबी चेन कौन सी, तो
5 कार्बन की सबसे लंबी चेन है, तो 5 कार्बन की तो हम पहले ही बना चुके हैं, उसमें बन ही नहीं सकती और कोई। तो ये 5 कार्बन की पूरी होगी, 4 कार्बन की पूरी होगी। अब इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या? ऐसा 3 के साथ लगा दूँ तो कुछ हो जाएगा क्या? कुछ नहीं होने का, ये जो 5 ही रहेंगे। तो इसके 5 बने, कितने बने थे पहले? 3 बने थे, अब 5 हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये छठा नहीं बना। और कुछ देख लो, कुछ बनता हो कुछ देख लो, तुम्हारे हिसाब से बनता हो। नहीं बन रहा? अब इनका नाम बन रहा है, पता पता? 3 कार्बन पहले स्ट्रेट में, हाँ, उसके बाद सेकंड पे 2 कार्बन नीचे और 1 मिनट, 1 2 3 फिर सेकंड के नीचे 2 कार्बन और थर्ड के नीचे, जैसे थर्ड के नीचे 1 कार्बन। 1 2 3 4 5। ये तो है, तुमको समझ में नहीं आ रहा कंसेप्ट? लंबी चेन देखनी है, जब भी बनाएगा तो फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन। तो सबसे लंबी चेन तो 5 की होगी, तो ये तो फिर वही बन गया जो यहाँ मैंने लिखा था, मैंने ये वाला। ठीक है, तो वो नहीं बनेगा। जब भी कोई स्ट्रक्चर बनाते हो, और पहली बात तो ये मैंने अभी बताया था कि फर्स्ट कार्बन पे तो ब्रांच ही नहीं कहलाती, बिल्कुल बना रहा है। पहले कार्बन पर ब्रांचिंग नहीं होती है। तो अब इसका नाम बताओ, ये तो हेक्सेन हो गया, ये 2 मिथाइल पेंटेन है ना, और ये कितना हुआ? 3 मिथाइल पेंटेन। सबसे लंबी चेन 5 वाली है ना। यहाँ क्या है? सेकंड और थर्ड पे 2 मिथाइल है, तो 2 3 डाई मिथाइल, और 4 कार्बन की है तो ब्यूटेन। और ये 2 2 2 पे ही है, 2 2 डाई मिथाइल। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया हेक्सेन। अब आपका काम है होमवर्क, हेप्टेन का घर से बना के लाएंगे, और कल चेक करूँगा सब हेप्टेन, बस हेप्टेन। ठीक है, और अगर ज़्यादा टाइम हो तो ऑक्टेन का बना लेना, अगर फुर्सत हो तो ऑक्टेन का भी बना लेना। तो उससे तुम्हारे को एक तो ये आइसोमर्स बनाने आ जाएंगे और नेमिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि इनके बाद ज़्यादा बनेंगे। ऑक्टेन का ज़्यादा बनेंगे, हेप्टेन के और भी ज़्यादा बनेंगे, हेप्टेन और ऑक्टेन के तो और भी ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, तो आपकी नेमिंग हो जाएगी और आपको ये पता चल जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है, तो उससे बनेगी। तो इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो नेमिंग IUPAC नेम्स बस इतना ही है। आइसोमर्स, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है पर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, आइसोमर्स की अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख लो, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, उनको आइसोमर्स बोलते हैं। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो फॉर्मूला सबका ही सेम है ना, यही फॉर्मूला है सबका, लेकिन स्ट्रक्चर सबके अलग अलग हैं और सबके नाम अलग अलग हैं, सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। इसकी इससे नहीं मिलेगी, इसकी इससे नहीं मिलेगी, इसकी इससे नहीं मिलेगी, इसकी इससे नहीं मिलेगी। तो मतलब इसको देखकर आप उसकी प्रॉपर्टीज नहीं बता सकते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो आइसोमर्स के सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं पर डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब इसके बाद हम चल रहे हैं, एक लिख लो होमोलोगस सीरीज। वैसे तो मैंने बताई थी पर थोड़ा सा लिखवा देता हूँ उसके बारे में भी, फिर आगे चलेंगे। देखो होमोलोगस सीरीज, हेडिंग डालो होमोलोगस सीरीज, इसे मिटा दो, सबने लिख लिया। होमोलोगस सीरीज देखो,
Homologous series is a group of organic compounds. Homologous series is a group of organic compounds having similar structures and similar chemical properties. Having similar structures and similar chemical properties in which the successive compounds differ by CH2 group. differ by CH2 group. C कैपिटल H2 मतलब मैंने कब समझाया भी था। हाँ, जैसे मीथेन है तो मीथेन होता है CH4, मीथेन है C2H6, C3H8। अब इनमें अगर माइनस करेंगे इसमें से इसे तो CH2 आता है। देखो इसमें से इसे माइनस करूंगा CH2 आता है। तो ये होमोलोगस सीरीज है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो स्ट्रक्चर सेम होते हैं। स्ट्रक्चर मीन्स कि इनमें जो बॉन्ड बनते हैं सिंगल बॉन्ड वाले ही सारे के सारे हैं, है ना, सबका जनरल फॉर्मूला सेम होता है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। इनको होमोलोगस सीरीज कहते हैं। और ये होमोलोगस सीरीज अल्केन में नहीं, अल्कीन, अल्काइन और कोई भी फंक्शन ग्रुप पढ़ाऊंगा भी सब में होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया होमोलोगस सीरीज। अब इसके बाद हम आ रहे हैं, इसके बाद अगला डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स क्या क्या हैं, तो वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। और भी फंक्शनल ग्रुप्स क्या क्या हैं हमारे कोर्स में। तो सबसे पहले होते हैं हेलो अल्केन्स, ठीक है। नंबर 2 होते हैं एल्कोहल्स, अभी समझाऊंगा सब कुछ, लिखना मत कोई भी। तीसरे होते हैं एल्डिहाइड्स। चौथा होता है कीटोन, अभी सारे लिखना मत, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कीटोन। फिर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एक होता है ईस्टर, ठीक है। बस ये तुम्हारे कोर्स में तो ये 6 और 3 तुम्हारे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये 6 और 3 9, ये सारे आपके कोर्स में। अब हेलो अल्केन्स कौन से होते हैं? एल्केन्स के अंदर हेलोजन लगा देते हैं। हेलोजन कौन से होते हैं? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बस यही लगाते हैं। वैसे तो एक और होता है लेकिन आयोडीन, ठीक है। तो हेलो अल्केन्स मतलब जैसे सपोज एल्केन में CH4 है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देता हूँ और उसकी जगह Cl लगा देता हूँ, तो ये हेलो एल्केन कहलाएगा, है ना। C2H5 था, C2H6 था, इसका एक हाइड्रोजन हटाया, उसकी जगह Br लगा दिया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? हेलो एल्केन। ऐसे एल्केन जिसके अंदर हेलोजन लगा हुआ है। अभी नेमिंग कैसे करेंगे वो समझाऊंगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब इनको नाम कैसे देंगे? नाम इनको ऐसे देंगे कि पहले इसका नाम लिखा जाएगा, तो इसको हम कैसे, वैसे अगर इसका जनरल नेम लिखेंगे हम, तो जनरल नेम है इसका मिथाइल क्लोराइड, ठीक है ना। मिथाइल इसको बोलते हैं CH3 ग्रुप को, और ये क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम है। लेकिन अगर IUPAC नेम की बात करेंगे हम, तो IUPAC नेम में पहले हेलोजन का नाम आता है, तो कैसे लिखते हैं? क्लोरो, ठीक है। और किसका है? ये मीथेन का है। किस एल्केन का है? मीथेन जो है वो एक कार्बन वाला मीथेन कहलाता है। तो कौन से का अल्केन है ये? कौन से अल्केन का क्लोरो है? मीथेन का है, तो क्लोरो मीथेन। अब इसका नाम लिखूं ब्रोमो मीथेन, क्योंकि इथेन C2H2 लास्ट में अल्केन का नाम आना है, तो इसका नाम होगा ब्रोमो। और अगर मान लो I लगा हो, C3H7 और I, तो आयोडो, और क्या है ये? आयोडो प्रोपेन। समझ में आ गई बात? IN हटा के वो लगा रहे हैं, आयोडीन में IN हटा हाँ, के, ठीक है, ये O लगा देते हैं लास्ट में, IN हटा के सब में। अब यहाँ पे क्लोरीन था ना, ब्रोमीन था, और आयोडीन था, और फ्लोरीन था, तो ये सब में देखो IN हटा दिया, IN हटा दिया ना।
और ये हटा दिया और उसकी जगह क्या लगा दिया, ओ लगा दिया इसके अंदर, क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और साथ में अल्केन लगा दिया। जितने कार्बन का यहाँ पर दे रखा है अल्केन, उसके नाम से नाम लिख दिया आपने। एक कार्बन का था तो मीथेन लिख दिया, 2 कार्बन का था तो इथेन लिख दिया, 3 कार्बन का था तो प्रोपेन लिख दिया, 4 का होता तो ब्यूटेन लिख दिया। तो इस प्रकार से इसका हेलो एल्केन्स का नेमिंग करी जाती है। तो पहले आपको, अब इसके जनरल नेम क्या होंगे, इसका क्या होता है इथाइल ब्रोमाइड, इसका क्या होता है प्रोपाइल आयोडाइड। भाई आप वैसे कैसे लिखते हो, जैसे सोडियम क्लोराइड तो क्लोराइड लिखते हो ना, अगर ऐसे लिखना चाहते हो तो वो कॉमन नेम होंगे, वो नहीं लेने होते, आपको नाम लिखने हैं IUPAC नेम। तो आप IUPAC नेम पढ़ लो और उनको समझ लो कि भाई इसमें क्या करना है, पहले इसका हेलोजन का नाम आना है, बाद में अल्केन का नाम आना है, और हेलोजन के नाम के साथ O जरूर लगाना है और IN हटा के O लगाना है। बस ये चीज़ अच्छे से पकड़ लोगे तो बात समझ जाएगी। लिख लो, उसको लिखना चाहो तो फटाफट। अब एल्कोहल जो होता है उसमें लास्ट में लगा होता है OH, ठीक है। जैसे मान लो मीथेन है, अभी आपने इसका एक H हटाकर और उसके साथ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन ये लगाया। अब अगर मैं इसको हटाकर H एक हटाकर अल्काइल ग्रुप में OH लगा दूँ तो ये क्या बन जाएगा, एल्कोहल। ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ भी देखो समझ लो एल्कोहल, ठीक है। अगर C2H5 हो उसके साथ लगा दूँ, भाई C2H6 होता है ना, तो C2H6 कैसे होता है, 1 2 3 4 5 और 1 6, तो मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, उसकी जगह OH लगा दिया, ऐसा होता है। तो जब भी OH लगेगा साथ में, अब ये बॉन्ड बनना है ऐसे ही जैसे बना हुआ है मेरा, अब इसका मतलब ये ऐसे, जैसे मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ऐसे ही आपसे इसके डॉट स्ट्रक्चर पूछे जा सकते हैं। जैसे वो कहे भाई मिथाइल अल्कोहल का डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो कैसे बनाओगे, देखो कार्बन की वैलेंसी ये बना हुआ कैसे, ये आपको ऐसे समझ में आ जाएगा, ऐसे बना हुआ है ना, स्ट्रक्चर याद रखना। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, तो आपने 4 इसके बना दिए। इसके दोनों तरफ 3 हाइड्रोजन लगे हुए, एक हाइड्रोजन की होती है, एक हाइड्रोजन का होता है, एक हाइड्रोजन का, ठीक है। अब ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की होते हैं 2 6, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 होते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन बनाया, 2 ये बनाए, 2 ये बनाए, 1 यहाँ बनाए, 1 यहाँ बनाए, तो 6 हो गए ऑक्सीजन के, और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है उसका बनाया, ऐसे ही बन गया। अब कैसे पूरे करोगे भैया, पहले हाइड्रोजन के पूरे कर लेंगे, तो हाइड्रोजन के 2 ही चाहिए होते हैं, अब कंप्लीट है इस हाइड्रोजन। अब इस ऑक्सीजन के लिए पड़ोसी कौन कौन है, एक ये है और एक ये है, तो दोनों से शेयर करेगा। इसके 6 तो अपने थे, एक इससे शेयर करेगा, एक इससे शेयर करेगा, हो गए 8। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने, 8 हो गए। इस कार्बन के कितने पड़ोसी हैं, 1 2 3 4, तो चारों से एक एक शेयर कर लेगा। 4 तो अपने थे, एक एक उनसे पड़ोसियों से शेयर कर लिया। तो ठीक करें तो देख होगा। एल्कोहल का नेमिंग कैसे करेंगे, तो एल्कोहल के लास्ट में OL लगता है, तो आप जैसे आप देखो इसमें ये, इसको हम क्या बोलते हैं, मीथेन, पूरी इसको मिथाइल मत बोलना, अभी बोलो अल्केन कौन सा है, जिस अल्केन से ये एल्कोहल बना है वो है मीथेन, है ना। और ये किससे बना है, इथेन से बना है ना, 2 कार्बन है तो इथेन से बना है। अगर 3 होगा तो, अगर मान लो ऐसे हो जाए 1 2 3 और OH, तो ये प्रोपेन से बना कि नहीं बना। अब इनमें क्या नाम देने का क्या तरीका है, इसका सबका E हटा दो लास्ट में और उसकी जगह OL लगा दो, बस। इसका नाम मीथानॉल, इसका नाम इथानॉल, इसका नाम प्रोपानॉल, 4 कार्बन का ब्यूटानॉल, 5 कार्बन का पेंटानॉल, 6 कार्बन का हेक्सानॉल। लेकिन फिर शर्त वही है क्या, कि फंक्शनल ग्रुप पहली पोजीशन पर ही होना चाहिए। अगर इसकी पोजीशन बदल गई OH की, मान लो इधर ऐसे बना दिया और ये OH यहाँ लगा दिया है, तो ये भी अल्कोहल, लेकिन ये अल्कोहल और ये अल्कोहल डिफरेंट हो गए। इसका नाम फिर हम जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप दिया है उसकी भी पोजीशन हमें बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको नहीं पढ़ना है, पर आपको जो बनाने हैं उसमें OH पहली पोजीशन पर होना चाहिए, चाहे इधर से हो चाहे इधर से।
वो तुम्हारी मर्जी। तो हमारी मैंने जो नाम बताए हैं, जो जनरल नेम बता रहा हूँ, मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल, तो उसमें जो फंक्शनल ग्रुप OH है, इट शुड बी ऑन द फर्स्ट कार्बन। सेकेंड कार्बन पे अगर होगा तो उसको हम जनरल मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल नहीं बोलेंगे। ठीक है, घर चला जा बेटा, घर चला जा, आजा अंदर, आजा अंदर, आजा यहाँ आ जा, यहाँ आ जा, यहाँ पे आजा, आजा, बस यहीं खड़ा हो जा। अब एल्कोहल के बाद लिख लिया सबने, तो मतलब इसमें OL लगना है, बस ये ध्यान रखना। इसको सफिक्स बोलते हैं, लास्ट में जो लगता है दैट इज कॉल्ड सफिक्स। हटा दूं, लिख लिया पीछे तक, इधर लिख लिया भी सबने हैं? तो जल्दी लिख लेना, सो रहा है अभी बेटा। पेपर में पूछने नहीं जाते, पेपर में क्वेश्चन नहीं करते। एल्डिहाइड है ना, जैसे मान लो ऐसे लिखा हो HCHO, HCHO। तो इसमें जो ये C, इसका फंक्शन ग्रुप में C है, इसको भी काउंट करते हैं। तो इसमें एक कार्बन हो गया ना पहले से, तो इसका नाम क्या होगा? एक कार्बन वाले में क्या कहते हैं? मीथेन। एक कार्बन जिसका होता है तो उस अल्केन को क्या बोलते हैं? मीथेन। अब ये क्या हो जाएगा? E हटाओ, Al लगाओ, एल्डिहाइड का Al, एल्कोहल का OH, एल्डिहाइड का A। अब कीटोन लगाएंगे तो उसका ON है। ठीक है, इसी के नाम में से निकल के आ जाता है, कम से कम इनका तो आ ही जाता है, और किसी का होना। तो ये हो गया आपका पहला एल्डिहाइड, जिसका नाम है मिथानल। E हटाया, Al लगाया। अब अगर दूसरा हो CH3CHO, इसमें दो कार्बन है, तो क्या होता है? ये इथेन होता है कि नहीं? दो कार्बन वाला क्या होता है? इथेन होता है। E हटाओ, Al लगाओ, इथानल। अगर तीन कार्बन होते हैं और ये ऐसा होता तो ये हाइड्रोजन अपने आप भर लिया करो, तो ये कितना हो गया? प्रोपानल। E हटाओ, Al लगाओ। तो ये इस तरीके से इसकी नेमिंग होती है। और ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है? ये स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। ये स्ट्रक्चर जो CHO तुमने लिखा हुआ है, एक्चुअल में बॉन्डिंग इसकी ऐसे होती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर याद रखना है आपको। अभी मैं जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनवाऊंगा तो ये स्ट्रक्चर आपको बनाने में हेल्प करेगा। ये स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो नाम एल्डिहाइड में क्या लगाते हैं? सफिक्स Al लगाते हैं। E हटाते हैं, Al लगाते हैं। जितने कार्बन हैं उसका अल्केन नाम लिखो, उसमें E की जगह Al लगा दो। जैसे एल्कोहल में हमने E की जगह OL लगाया था, ऐसे ही एल्डिहाइड में E की जगह Al लग जाएगा। एल्डिहाइड में Al है नहीं, दिख रहा है, तो Al लगाते हैं लास्ट में। समझ में आ गई बात? अब इसमें भी ब्रांचिंग हो सकती है, ऐसा नहीं कि ब्रांच नहीं हो सकता। अब ये मान लो ऐसे दे दें, ऐसे दे दिया उसको। ठीक है, ध्यान से देखना इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो जैसे मैंने फंक्शन ग्रुप में आपने पहले बताया था, जहाँ से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पास होते हैं वहाँ से हम नंबरिंग शुरू करते हैं। तो इसी प्रकार से नंबरिंग हमारी कहाँ से शुरू होगी? राइट साइड से, जहाँ CHO लगा हुआ है। जब भी ऐसा कोई IPSC नेम आता है, वैसे तो 10th में तुम्हारे को शायद नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, अगर आ जाता है %, तो नंबरिंग कहाँ से करोगे? फ्रॉम द राइट साइड, जहाँ से CHO नज़दीक है, जहाँ से कोई भी फंक्शन ग्रुप नज़दीक है, चाहे एल्डिहाइड है, चाहे एल्कोहल है, चाहे कोई भी। तो हमने यहाँ से नंबरिंग करनी है और इसको भी नंबर करना है 1 2 3 4। ठीक है, फिर देखो ब्रांच किस पे लगी हुई है? 3rd नंबर पे लगी हुई है। कौन सी लगी हुई है? मिथाइल लगी हुई है। तो लिखो 3 मिथाइल, पहला तो ये लिख दो। फिर 4 कार्बन का
एल्डिहाइड क्या कहेंगे? ब्यूटेन होता है तो ब्यूटानल, तो 3 मिथाइल ब्यूटानल, ये इसका नाम हो जाएगा। जहाँ से फंक्शन ग्रुप पास होगा नंबरिंग वहीं से करी जाएगी। इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो एल्कोहल हो, चाहे वो कीटोन हो, चाहे वो एल्कीन हो, चाहे वो अल्काइन हो, कोई सा भी, सब में जहाँ से नज़दीक होगा वहाँ से कर लीजिए। ठीक है, अभी हमारे कोर्स में एक एक ही फंक्शन ग्रुप एक में आएगा। जो बड़ी क्लास में आ जाओगे तो 2-2 फंक्शन ग्रुप, 3-3 फंक्शन ग्रुप एक ही उसमें आएंगे। फिर उसकी एक रेफरेंस टेबल होती है कि किसका नाम देना है लास्ट में, और बाकी जो हैं उनको कैसे लिखते हैं वो आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, तो ये हो गया 3 मिथाइल ब्यूटानल। तो इतना सिंपल, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड समझ में आ गया सबको कैसे बनाना है। और स्ट्रक्चर और बना के दिखा देता हूँ एक बार इसका। तो जैसे मान लो स्ट्रक्चर बनाना है हमें, किसका बनाऊँ? एल्डिहाइड में मान लो मैं HCHO को बना देता हूँ पहले, है ना। ये बनेगा ऐसा, इसका तो तुम्हें बता ही दिया मैंने, CHO, इसके साथ H जुड़ा हुआ है। एक कार्बन का पहला एल्डिहाइड है, इसका नाम क्या है? मीथानल, है ना। अब इसको स्ट्रक्चर को बनाना है तो कार्बन के कितने होते हैं? आउटर मोस्ट उसमें 4 होते हैं। तो 4 होते हैं तो इधर सिंगल बॉन्ड है, इधर सिंगल बॉन्ड है, किसका मतलब यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, 4 हो गए इसके। इधर हाइड्रोजन लगाओ, इसका 1 है, इधर हाइड्रोजन लगाओ, इसका 1 है। इधर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेयर में कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो 2 इसके साथ शेयर करेगा, 4 अपने ऐसे रखेगा। समझ में आ गई बात? तो अब इसके ऑक्सीजन को पूरे करने हैं तो इसने इससे 2 शेयर कर लिए, इस कार्बन को पूरे करने हैं तो इसने 2 इससे शेयर करे और 1 ही पड़ोसी से शेयर कर लिया, और हाइड्रोजन में अपने पूरे करने हैं तो ये 1 इसने शेयर कर लिया। तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड बन गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर याद रखना है। ये स्ट्रक्चर भूल जाओगे तो फिर ये बनाने में परेशानी होगी। ठीक है, अब अगर मान लो इससे बड़ा बनाना पड़ जाए मुझे, भाई CH3 जोड़ना है मेरे को, अगर ऐसा बनाना पड़ जाए मुझे, CH3 यही तो होता है, तो स्ट्रक्चर पहले बना लो इसका ऐसे। जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेना, जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेना। अभी कैसे स्ट्रक्चर बनेगा? कार्बन है, इसके 4 हैं, 4 सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं तो 1-1 इलेक्ट्रॉन लगा दिया। इधर हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इधर 1 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, 1 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। फिर ये कार्बन है, इसका सिंगल बॉन्ड है तो इधर 1 इलेक्ट्रॉन, इधर डबल बॉन्ड है तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कार्बन के 4 होते हैं, उनको ऐसा अरेंज कर दो। फिर बचा ऑक्सीजन ऊपर, ऑक्सीजन के 2 ऑक्सीजन के लगा लो यहाँ इसके साथ, और 2 ये लगा लो यहाँ पर। और इधर क्या बना हुआ है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 बना है। अब आप देखो इस कार्बन के लिए 8 बनाने हैं तो 2, 4, 6, 8, तो ये सर्कल के अंदर ये 8 आ जाने चाहिए। अब इन हाइड्रोजन के पूरे कर दो पहले, ये 2-2, हर सर्कल में हाइड्रोजन के 2 होने चाहिए। इस हाइड्रोजन के पूरे कर दो, ये 2। इस कार्बन के पूरे करने हैं तो 4 तो ये दिख रहे हैं बॉन्ड में, 2 ये 6 और 2 ये 8, तो ये इसका बना दो जी 8, ये देखो इसमें आ गया 8। और इस ऑक्सीजन के लिए बनाने हैं तो ऑक्सीजन के लिए क्या बनाओगे? 4 तो ये 2, 6 और 2। तो इस प्रकार से आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। उसके लिए ये स्ट्रक्चर याद रखोगे तो बनाना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान। पर ये प्रैक्टिस करे बिना नहीं आएगा। अगली क्लास में आओगे, जो भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ ये सब चीज़ बनवा के देखूँगा, पूछूंगा, नहीं तो कल बेंच पे खड़ा कर दूँगा, ध्यान रखना है इस बात का। और 3 घंटे खड़े रखूँगा। कल पहले मैथ नहीं पढ़ेंगे, पहले साइंस पढ़ेंगे, पढ़ के आना। फिर बोल रहा हूँ, अभी इस पर भी डाल दिया है मैंने। कीटोन ग्रुप होता है ऐसा, C इधर सिंगल सिंगल, इधर डबल, CO होता है। इसके इधर भी अल्काइल ग्रुप होता है, इधर भी अल्काइल ग्रुप। R रिप्रेजेंट्स अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप जैसे CH3 ये अल्काइल ग्रुप है, C2H5 ये अल्काइल ग्रुप है ना। तो यहाँ दोनों जगह सेम भी हो सकता है, दोनों जगह डिफरेंट भी हो सकता है। ये R डैश भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, मतलब दोनों जगह कुछ भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। इसका मतलब जैसे सबसे छोटा कीटोन बनाना है मुझे, तो सबसे छोटा कीटोन हमारा, जब दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगाओगे और एक कार्बन और लगेगा यहाँ, तो सबसे छोटा कीटोन, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन इज व्हाट? पहला होमोलोगस सीरीज कीटोन में पहला मेंबर क्या है?
तो उसका नाम होता है प्रोपानोन, मतलब 3 कार्बन वाला सबसे पहला होता है। जैसे यहाँ लगाऊं, सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप क्या है, CH3, तो सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप मैंने यहाँ लगाया, फिर यहाँ डबल बॉन्ड लगाया, फिर यहाँ CH3 लगाया, तो ये हमारा सबसे छोटा कीटोन है जिसमें मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए, तब ये सबसे छोटा कीटोन। मतलब जब हम जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन पढ़ते हैं ना, तो इस होमोलोगस सीरीज का सबसे पहला मेंबर जिसमें 3 कार्बन होते हैं वो होता है। जैसे इथीन, इसमें बताया था अल्कीन में और अल्काइन में मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए, तो हमारे इथीन किससे स्टार्ट होता था, इससे अल्कीन इथीन से स्टार्ट होता था, और अल्काइन इथाइन से स्टार्ट होता था, और जो हमारा अल्केन होता था वो मीथेन से स्टार्ट होता था, और फिर इथेन आता था। तो इसमें इसमें 1 कार्बन से शुरू करते थे, इसमें 2 कार्बन से शुरू करते, इसमें 3 कार्बन से शुरू करते, 3 कार्बन होने चाहिए, सबसे छोटा मेंबर। और ये क्या है, इसका नाम होता है प्रोपानोन। प्रोपेन 3 कार्बन किसको कहते हैं, प्रोपेन को बोलते हैं। अब ई हटाओ और ओन लगाओ कीटोन का, तो प्रोपानोन बोलते ऐसे हैं, प्रोपानोन, प्रोपेन 1 नहीं, प्रोपानोन। अब इसका जो कॉमन नेम है वो होता है एसीटोन। ये लड़कियों ने शायद सुना हो, कह नहीं सकता, एसीटोन सुना है, नेल पेंट रिमूवर। तो ये नेल पेंट रिमूवर में यूज करा जाता है, बहुत वोलेटाइल होता है, अगर खोल के रख दोगे, अभी यहाँ खोलोगे वहाँ तक स्मेल आ जाएगी, उड़ जाता है एकदम तेजी से। पेट्रोल से भी ज़्यादा वोलेटाइल होता है नेल पेंट, ये जो एसीटोन है, ठीक है। तो एसीटोन से जो है आप नेल पेंट को आराम से छुटा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एसीटोन का 3 कार्बन का हो गया प्रोपानोन। मान लो 4 कार्बन हो तो उसको क्या बोलेंगे, ब्यूटानोन। उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो ध्यान से देखना, 1 2 3 4, ठीक है। अभी डबल बॉन्ड हो कहाँ है, यहाँ आएगा, ये पहली पोजीशन है इसके लिए, मतलब सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटानोन। पेंटानोन 1 2 3 4 5, अब इसमें डबल बॉन्ड यहाँ है ना, तो इसका नाम हो गया पेंटानोन। यहाँ कभी नहीं लगता, ये ध्यान रखना। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ओपन चेन होती है इधर, ये ऐसे नहीं लगता कि यहाँ लगा दो कभी तुम बैठा, ऐसे नहीं लगेगा कभी, कहाँ लगेगा, सेकंड कार्बन पे लगेगा, हमेशा ध्यान रखना। तो ये यहाँ बन गया, ये बन गया पेंटानोन। अब इसका नाम पेंटानोन है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लगा दूं तो ये सेकंड पोजीशन से उठ के कहाँ चला गया, थर्ड पोजीशन पर। इसका नाम क्या होगा, पेंटेन 3O। पेंटेन ई हटा देते, हटा ही देते हो तुम, उसकी पोजीशन बताते हो, और वो इसका सेकंड वाले का नाम पे पेंटानोन लिख सकते हो, वैसे इसका नाम भी कैसे लिख सकते हो, पेंटेन 2O, पर इसको जनरली हम पेंटानोन ही लिखते हैं। अगर लिख सकते तो तुझे बताता ना, ये क्यों बताता, ठीक है। तो आपको पेंटेन 3O लिखना है, अगर वैसे आएगा ही नहीं तो तुम टेंशन मत लो, बस मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब पेंटानोन का फॉर्मूला बनाओ, ये डबल बॉन्ड जो है पहले पे नहीं लगेगा, दूसरे पे ही लगेगा, और तीसरे पे भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब हाँ इधर लगा दिया तो वो तो इधर लगाया या इधर लगाया वो एक ही बात है। अगर मैंने जैसे ये कार्बन लगाए हैं 5 और यहाँ में डबल बॉन्ड लगा दूँ तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम है, क्योंकि नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहाँ से फंक्शन ग्रुप पास होगा, तो यहाँ से फिर नंबर 1 2 आ जाएगा, इधर से 1 2 आ जाएगा, तो फंक्शन ग्रुप जहाँ से पास होता है वहाँ से ही आपको नंबरिंग करनी है। समझ में आगे बात करी। तो ये कीटोन का नेमिंग होती है। अब इसका अगर मुझे बनाना हो डॉट स्ट्रक्चर तो कैसे बनाएंगे वो भी देख लो। तो सबसे पहले सबसे छोटे वाले के ही बना देते हैं, ठीक है ना, ये वाला बना देते हैं सबसे छोटा। तो जहाँ जहाँ आपके पास हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो तो हाइड्रोजन हमेशा ऐसे ही लगते हैं,
तो स्ट्रक्चर से ही आपको पता चल जाता है कि आपको इलेक्ट्रॉन डॉट कैसे बनाना है। तो जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ एक एक कार्बन है ना, और ये हाइड्रोजन बना है, ये भी एक सिंगल कार्बन इलेक्ट्रॉन सॉरी, और यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, इधर सिंगल बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, दो इधर आएंगे, ऐसे बना दिया। फिर इसके साथ एक सी है तो इसके भी चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4। फिर इसके चारों तरफ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 1 2 3, और इधर ऑक्सीजन लगा हुआ है डबल बॉन्ड के साथ, तो यहाँ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा दो, ऐसे बनेंगे। ठीक है, अब हाइड्रोजन पूरे करो पहले, और जब तक घर जाके बना के नहीं देखोगे, जब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, चाहे मैं 50 बार समझा लूँ इसको, अगली क्लास में बनवा के देखो, बना के आना इसको। इस कार्बन के 8 पूरे करने हैं, ये पूरे हो गए 8। सर्कल के अंदर 8 होने चाहिए, बस ये ध्यान रखें, कहीं और से नहीं लेके आना, पड़ोसी से ही लेना है। और इस कार्बन के पड़ोसी कितने, 1 2 3, तो इन तीनों से शेयर करेगा ये, तो 2 इससे शेयर करे, 1 इससे शेयर करा, 1 इससे शेयर करा, हो गए 8। देखो 4 2 6 2 8। फिर ये कार्बन के कितने पड़ोसी हैं, 4 पड़ोसी हैं, 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन, तो ये क्या करेगा, इनसे सबसे 1 1 शेयर कर लेगा, 4 अपने और 1 1 उनका, बस कंप्लीट हो गया आपको। और इस ऑक्सीजन के और पूरे करने हैं 8, सर्कल बनाना है तो ये तो इस तरीके से आपको बनाना है। अगर आपको सर्कल बनाने में दिक्कत हो रही है, आपको सर्कल टेढ़े मेढ़े बन रहे हैं, कुछ बन रहे हैं, आप बिना सर्कल के ऐसे ही बना के भी छोड़ सकते हैं, कोई नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि आपने ऐसे बनाए 4, ठीक है, और इधर कार्बन लगाया, इधर हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है, और फिर इधर ऑक्सीजन लगा दिया, और फिर यहाँ पे कार्बन लगा दिया, और फिर हाइड्रोजन मत बनाओ सर्कल, ऐसे बना के छोड़ो, टीचर अपने आप नंबर दे देगी। कोई सर्कल बना के टेढ़े मेढ़े बनाने में कोई फ़ायदा नहीं होता अगर नहीं बन पाता है तो। इसको छोड़ देना, इसको करके आओ ना हो, ये आज के लिए एंड हो गया तुम्हारा कीटोन तक कुछ होगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, जिसके लास्ट में COOH लगा होता है, किसी भी कंपाउंड के, जैसे मैं H के साथ COH लगा दूँ, मैंने बताया था फंक्शन ग्रुप का कार्बन भी काउंट होता है, तो इसका नाम क्या है, एक कार्बन वाले का, इसके लिए लगाते हैं हम ओइक एसिड। क्या लगाते हैं सफिक्स में, ओइक एसिड। ठीक है, तो एक कार्बन को हम बोलते हैं मीथेन, तो इसका नाम E हटाया, OIC एसिड लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो गया, मिथानोइक एसिड। तो हम आगे बात, अब मान लो ऐसे आए जिसको तुम कहते हो विनेगर या सिरका, है ना, इसी से बनता है, तो ये क्या है, 2 कार्बन है, तो क्या बोलूंगा इसको, इथेन, E हटाओ, OIC एसिड लगाओ, तो इथानोइक एसिड। वैसे इसका कॉमन नेम हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है, ये IUPAC नेम है। जो भी OIC लगाते हो, अब देखो एक ही होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स का नाम, जनरल नेम अलग अलग हो सकता है, पर IUPAC नेम क्यों बनाए गए, ताकि उसको देख के बता सको तुम। कल मैंने तुम्हें बताया था ना गोत्र वाला सिस्टम, वे किसी को देख के हम बता सकते हैं ये यादव है, तो यादव क्लैन से आ रहा है पूरा का पूरा, ये है ना, उसमें भी गोत्र होते हैं अलग अलग, तो गोत्र से पता चलता है। ऐसे ही इसका गोत्र है ना, ओइक एसिड, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको 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 देखो, चाहे प्रोपोनोइक एसिड को देखो, चाहे ब्यूटानोइक एसिड कह दो, जैसी ओइक एसिड देखोगे तुम समझ जाओगे COH लगाओगे, इसका मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इथेनोइक, प्रोपोनोइक, ब्यूटानोइक, ये तो कर ही लोगे। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, COH का स्ट्रक्चर होता है ऐसा। अब इधर H भी पहले वाले मेंबर में H होता है, या फिर क्या होता है, R होता है, मतलब अल्काइल ग्रुप लगा होता है। तो या तो H लगा पहले वाले में, क्योंकि इसको काउंट करना था मुझे, और दूसरे वाले में देखो आप, ये अल्काइल ग्रुप लगाए कि नहीं, CH3 से अल्काइल ग्रुप मिथाइल है कि नहीं है, ठीक है, तो ये कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हो सकता है इसमें। इधर C2H5 COOH ऐसा भी हो सकता है, ये इथाइल हो गया, पर इसमें 3 कार्बन हो गए, इसको भी काउंट करना है।
तो 3 कार्बन हो गए, तो 3 कार्बन का क्या हो जाएगा? प्रोपानोइक एसिड। प्रोपानोइक, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में लास्ट में हम क्या लगाते हैं? OIC, ठीक है, एसिड, OIC एसिड। मिथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, जितने कार्बन हो इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप, जो भी फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आए, किसी भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आए, किस किस में आया? CHO में आया, CO में आया, आया ना, और COOH में आया। इन सबका कार्बन काउंट होता है। जब नाम दे रहे हो तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी हमें काउंट करना है, तो बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब जो लास्ट बचा ईस्टर, ये एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को जो हम जोड़ देते हैं तो ये ईस्टर बनता है। और इसका इस्तेमाल आप सबसे ज़्यादा देखते हो अपनी लाइफ के अंदर। जितनी भी फ्रेगरेंसेस होती हैं, खुशबू होती है जो आप खाने में, सूंघने में, परफ्यूम्स में यूज़ करते हो, वो सारा ईस्टर से होता है, ठीक है। अब जब इनको आपस में मिला के वार्म करते हैं, गर्म करते हैं हल्का सा, तो इसमें से बहुत स्वीट स्मेल निकलती है और अलग अलग स्ट्रक्चर्स के अलग अलग जो है खुशबू आती है, ठीक है। जैसे टेस्ट आता है, जैसे लीची का टेस्ट, आम का टेस्ट, है ना, अमरूद का टेस्ट। तुम्हें पिलाते हैं ना ड्रिंक के, अमरूद की ड्रिंक है, अमरूद कुछ नहीं होता उसमें तुम्हें जो टेस्ट आ रहा है वो ईस्टर का आ रहा है। बनाना का टेस्ट, रोज़ का फ्रेगरेंस आ रही है तुम्हें, या आपको चमेली की फ्रेगरेंस आ रही है, जो भी आ रही है वो सब सिंथेटिक होता है, ईस्टर से बनता है। समझ में आ गई बात? अभी इसका स्ट्रक्चर वगैरह अगली क्लास में।